बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारी टनल है इसमें हमने 3 पोर्शन किए हुए हैं। पहले पोर्शन पे जो ऊपर ब्लैक नेट है वो 50% कैपेसिटी का है, और इससे जो अगला पोर्शन शुरू होता है वो 60% का है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो 70% का है। नीचे अदरक की हमने सेम वैराइटीज़ लगाई हुई हैं, और एक साथ छोटा सा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन लेने के लिए टमाटर का भी किया हुआ है कि टमाटर के 3 डिफरेंट हाइब्रिड्स लगाए गए हैं, और उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये पहला जो पोर्शन है 50%, इसमें आप देखें कि ये टमाटर के तीनों हाइब्रिड्स की कंडीशन, और ये अदरक का भी आप साथ साथ देखें कि ये 50%, क्योंकि इसमें आधी धूप और आधी छाँव आ रही है। तो इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि पौधे के ऊपर जो हीट का स्ट्रेस है वो इस टाइम ज़्यादा है, लेकिन हम एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो डाटा लेंगे उसकी बेस पे फिर फार्मर को हम गाइड करते हैं कि किस जो एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन आती है। दूसरा, हम इसके सारे पैरामीटर्स, इसका सॉइल टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर, इवन ह्यूमिडिटी, सारी चीज़ें नोट करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि ये 41.8 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है करंट, और 37% ह्यूमिडिटी है इस टनल के अंदर, और ये 24 मई है। और आप देख सकते हैं कि बाहर आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 45 तक जाएगा। तो इस टाइम ये 11:18 का टाइम है, और इसमें मैक्सिमम जो कल का टेम्परेचर था वो 46.2 सेंटीग्रेड तक गया, और ह्यूमिडिटी इसमें जो मैक्सिमम गई है वो 81% तक गई है। इसके साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 21.9 और 10% तक कम से कम ह्यूमिडिटी गई है इस मीटर के मुताबिक। तो ये करंट इसका आपको पहले दिखा दिया। इसी तरह अगले उस पर चलते हैं। तो साथ साथ ये मैं आपको बता दूं, इवन आप नीचे भी देखें कि यहाँ पे आके शेड 50% शेड वाला है, और जहाँ पे आप देखें कि ज़्यादा साया हो गया तो ये 60% है। इसमें आपको नीचे क्लोज़ करके अगर दिखाएं तो वाज़े फ़र्क आ रहा है कि ये यहाँ पे आप साया देखें और यहाँ पे देखें, तो यहाँ ज़्यादा साया है, यहाँ पे 60% साया है, और 40% जो है वो लाइट आती है। तो इसमें भी आपको दिखाते हैं कि ये अदरक की सेम वैराइटीज़ ही चल रही हैं इस तरफ, और इधर टमाटर की भी वो सेम ही वैराइटीज़ चल रही हैं। तो यहाँ आप टमाटर की कंडीशन भी देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ आगे आपको दिखाते हैं कि इसमें टेम्परेचर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे 42.2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 38% 41.3 और 38% ह्यूमिडिटी है इस टाइम। और इसी तरह मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें 44 गया, जबकि 50% में 46 तक गया था, और ह्यूमिडिटी इधर 82% तक गई है। इसी तरह मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ह्यूमिडिटी 10% तक गई है मिनिमम। तो इसके साथ साथ जो हमारा लास्ट पोर्शन है वो भी आपको दिखाते हैं। उसमें लास्ट पोर्शन में ये है कि 60% के बाद फिर 70% ये पोर्शन शुरू होता है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो टमाटर की ओवरऑल कंडीशन है तीनों वैराइटीज़ की, वो 50% में सबसे अच्छा है। उसके बाद 60% में ओवरऑल अगर हम रेट करें तो 70% में पौधे जो है टमाटर के उतने हैप्पी नहीं हैं जो अपरेंटली हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं। बाकी जो डाटा होगा हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, बाकायदा यील्ड इसका डाटा नोट किया जाएगा, तो उसको फार्मर के साथ शेयर भी करेंगे। अब साथ साथ आप अदरक को देखें तो जैसे जैसे शेड बढ़ रहा है तो अदरक के पौधों की फ्रेशनेस और इनकी कंडीशन, जैसे मैंने पहले दिखाया, तो इसके ऊपर अब जो हीट का फैक्ट है वो निस्बतन कम है। तो डेफ़िनेटली धूप का असरात तो हैं, लेकिन हमने देखना है कि लाइट भी पौधे के लिए ज़रूरी है, कि उसने फ़ोटोसिंथेसिस करनी है, उसने पौधे ने अपनी खुराक बनानी है। तो हो सकता है कि अभी हमें गर्मी के मौसम में तो लग रहा है कि 50% शेड कैपेसिटी का जो नेट है वो ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन माइट भी जब आगे मानसून का पीरियड शुरू होगा और उसमें जो बारिशें होती हैं तो उसकी वजह से नमी बन जाती है, टेम्परेचर कदरे लो हो जाता है, तो उस वक्त अदरक की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से होती है। तो उस वक्त हो सकता है कि 50% वाला इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जो भी रिज़ल्ट होंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब इसमें आपको दिखाते हैं कि 70% में इस वक्त 41.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और नमी जो है वो 36% है। इसी तरह इसमें मैक्सिमम 44 तक गया है, और मैक्सिमम जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी गई है वो 82% तक गई है। इसी तरह इसमें मिनिमम टेम्परेचर भी 22 सेंटीग्रेड तक गया है, और जो मिनिमम ह्यूमिडिटी है वो 10% तक गई है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हमारे इस ट्रायल का। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहें, ताकि जो हमारे फार्मर्स यहाँ आके
दूर दराज से एक्सपेरिमेंट को नहीं देख सकते, तो उनके लिए हम ये एक कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको इन ट्रायल की ऑब्ज़र्वेशन मिलती रहे। नो डाउट के जो हम ट्रेनिंग कराते हैं उसमें इनका जो ट्रायल्स का निचोड़ होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स भी फार्मर जो आके इधर देखते हैं उनकी डेफिनेटली ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सीइंग इज़ बिलीविंग होती है, जिसकी वजह से हमारी ये कोशिश है कि हम जो यहाँ के ट्रायल हैं आप तक जो भी रिज़ल्ट हैं, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे उसमें सम टाइम रिज़ल्ट नहीं भी अच्छे मिलते, क्योंकि ट्रायल ज़रूरी नहीं कि हर ट्रायल जो हम करें वो कामयाबी ही उसने होना होता है। तो उसकी रिज़ल्ट की बेस पे वो बताएंगे भी कि ये चीज़ फार्मर अडाप्ट कर सकता है या जिस पे अभी हमें मज़ीद ट्रायल करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ही फिर हम फार्मर को गाइड करते हैं कि अब सही वक्त है और सही तरीका है, उसके मुताबिक आप काश करें। थैंक यू वेरी मच।